आंटी, बीवी है ये मेरी, बोलो क्या भाव दोगी इसका? अर्जुन, क्या बोल रहे हो ये तुम? मेरा भाव? तुम मुझे यहाँ बेचने के लिए लेके आए हो? चुपचाप यहाँ पे खड़ी रह, बेचने आया हूँ तुझे मैं। अरे आंटी बताओ ना, कितने पैसे दोगी इसके? देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है, तू भाव बोल। अर्जुन प्लीज यहाँ से चलो ना, मुझे ना घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ए लड़की, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा, यहाँ सचमुच तेरा सौदा हो रहा है। तू भाव बोल इसका। 5 लाख। डील डन, लड़की हमारी हुई। बाहर में जाओ तुम लोग। अरे तू क्यों फिक्र करता है? तू पैसे गिन, इसे मैं देख लूंगी। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुपचाप बैठी रह, कुछ नहीं हो सकता। तेरे पति ने बेच दिया है तुझे, बिक चुकी है तू, अब तू मेरी जागीर है। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो। देखो देखो मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगी, ज्यादा पैसे दे दूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जितने पैसों में तेरे पति ने तुझे मुझे बेचा है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे मुझे तुझे खरीदने वाला दे रहा है। भैया आप लड़कियां खरीदते हो? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पति ने मुझे एक औरत को बेच दिया और मेरा अपना भाई मुझे खरीद रहा है। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तू गलत समझ रही है बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुझे खरीदा ज़रूर है, लेकिन मैं वो काम नहीं करता जो तू सोच रही है। मैंने ये सिर्फ तुझे तेरे कमीने पति अर्जुन से बचाने के लिए किया। अर्जुन से बचा सकूं मतलब? कुछ दिन पहले वो हरामज़ादा घर आया था। अर्जुन ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो साला साहब, वो क्या है ना कि मुझे पैसे चाहिए, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस बात का। अगर मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट बाजार जाके बेच दूंगा, और वो भी ऐसे बाजार में जहां सिर्फ और सिर्फ जिस्म की कीमत होती है, इंसान की नहीं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें। अगर मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे ना तो तुम्हारी बहन बाय। 2 दिन दिए थे उसने मुझे पैसों का इंतज़ाम करने के लिए, और मैंने इंतज़ाम किया भी। पर फिर मैंने सोचा रिया कि जो इंसान तुझे पैसों के लिए बेच सकता है, वो कल को पता नहीं तेरे साथ क्या कुछ करेगा पैसों के लिए, और मुझे भी ब्लैकमेल करके और पैसे निकलवाएगा। फिर मैंने आंटी के पास गया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अर्जुन आपसे कितने भी पैसे मांगे इसके, आप खरीद लेना, ताकि मैं तेरे को बाद में इनसे ले सकूँ। बेटा, अब तू अपने उस कमीने पति के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद है। और हाँ बेटा, अगर मैंने इस दौरान तुझे कुछ बुरा बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं आंटी, आपने तो हमारी हेल्प की है, मेरी ज़िंदगी बचाई है, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। चाहे हम लोग बुरा काम करते हैं, पर हमें रिश्तों की कदर है। तेरा भाई बहुत अच्छा है और तुझसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे अर्जुन से बचाया, एंड आई एम रियली सॉरी कि आपकी मर्जी के बिना मैंने अर्जुन से शादी की थी। अब सब ठीक है, चल घर चलते हैं। साहब ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे। पैसे गिन लिए क्या तुमने? हाँ गिन लिए। कुछ और लेना तो ले लो। अब नहीं चलते हैं। तुम्हें पता है ना मेरी बस आने वाली है, क्योंकि आज मेरे नए ऑफिस में मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। हाँ इंस्पेक्टर प्रीति मैम, आपको आपके नए ऑफिस के लिए टाइम से बस मिल जाएगी, टेंशन मत लो। और तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस वो मार्केट से थोड़ा काम था, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। रामजादे, क्या ये सब? मेरी बीवी की किसी और आदमी के साथ फोटो? साहब यही सच है, आपकी बीवी पुलिस में नहीं बल्कि किसी और की गिरफ्त में है। वो आपको धोखा दे रही है साहब, क्योंकि आप ही अक्सर मुझे बोलते हैं कि मेम साहब की पोस्टिंग यहाँ हुई है, मेम साहब की पोस्टिंग वहाँ हुई है, लेकिन मैंने बहुत बार
इस लड़के के साथ मेम साहब को देखा है, कभी गाड़ी में, कभी कहीं घूमते हुए। साहब, आप तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं। आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने किसी तरीके से उस लड़के से ये फ़ोटो ले ली और आज आपको दिखा दी, ताकि आपकी बीवी की सच्चाई आपके सामने आ जाए। देख, अगर तो तेरी बात सच निकली तो मैं प्रीति को छोड़ूंगा नहीं, पर अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो याद रखना, प्रीति से तेरे ऊपर ऐसा केस दिलवाऊंगा, सारी जिंदगी ना जेल के गेट तक भी नहीं आ पाएगा अगर अंदर गया तो, समझा? नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में यही सच है। आप चाहे ना तो आज ही जाके देख लीजिए कि मेम साहब पुलिस की वैन में बैठ के अपनी ड्यूटी के लिए जाती हैं या फिर किसी लड़के के साथ कार में बैठ के आशिकी करने के लिए। हमारी बस नहीं आई अब तक बेबी। पुलिस बस है ना, टाइम पे थोड़ी आएगी। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं तुम्हें पहुंच के कॉल कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं, बस आने तक वेट कर लेता हूँ। इट्स ओके बेबी, वैसे भी घर पे कोई नहीं है और तुम्हें भी तो ऑफिस वर्क है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है मैम, जैसे आपका हुक्म। बाय बाय। सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। वैसे भी मेरे पति ना यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर तुम टाइम से पहले आ जाते ना तो आज तो मेरी सारी सच्चाई बाहर आ जाती कि मैं पुलिस वाली नहीं हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना। चला जाता अगर तुम्हें वो तुम्हारी पुलिस वाली वैन लेने आती। ये तुम्हारा आशिक नहीं। अर्जुन, बिना सोचे समझे ये क्या बोले जा रहे हो? अब सोचना क्या है प्रीति, मुझे सब समझ आता है कि तुम कैसे नई पोस्टिंग के बहाने इस आदमी को मिलती थी और मेरी सारी उम्मीदों को गला घोट दिया। नहीं अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो, बल्कि प्रीति तो तुम्हारी उम्मीदों को सच करने में लगी हुई है। कैसा सच? अर्जुन, जो मैंने सिविल जॉब का एग्जाम दिया था, मैं उसमें फेल हो गई थी। मेरी कोई नौकरी नहीं लगी है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुई है। क्या तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला? पर मेरी पढ़ाई पूरी हो सके इसलिए तुम दिन रात बहुत मेहनत कर रहे थे, पर मैं अंदर से टूट चुकी थी। खुद पे शर्म आ रही थी कि मेरे पति ने मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने तुमसे ये सब झूठ बोला और मैं घर से बाहर निकल के इन्हीं के पास जाती थी। ये मेरे दूर के भैया है और ये भी यहीं पे पढ़ाई करते हैं। इनके पास जाके मैं बस वहाँ पे पढ़ाई करती थी। That's it। काश ये सब कुछ तुम मुझे पहले बता देती, और ना ही वो कुछ सब्जी वाला तुम्हारे बारे में उल्टा बोलता, और ना ही मैं तुम पे शक करता, और सब बढ़िया होता। इट्स ओके अर्जुन, पहले मैंने वो सब अपने लिए किया था, अब इस बार मैं तुम्हारे लिए करूँगी और देखना सक्सेसफुल भी होऊंगी। प्रीति बिल्कुल सही कह रही है अर्जुन, और प्रीति ने तो इस बार बहुत मेहनत करी है। ये दिन में 16 से 17 घंटे पढ़ती थी और इसने तो पिछले 15 सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए। इस बार तो प्रीति इंस्पेक्टर बन के ही रहेगी। अच्छा, फिर जाओ ऐसी ही पढ़ाई करो और इस बार कुछ बन के वापस आना, समझी? दोस्तों, किसी भी इंसान को जज करने से पहले पूरी बात को जान लें। ज़रूरी नहीं है कि आंखों देखी बात ही सारा सच हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।